नमस्कार दोस्तों। आम तौर पे जब हम अपनी ज़िंदगी में भूत प्रेत आत्मा आदि के बारे में सुनते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में सोच कर डर जाते हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व है या नहीं है इस ये हमें पता नहीं है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, हम उस तरह से उस चीज़ को लेते हैं। हम में से कई लोग जो हैं अपने लॉजिक्स लेकर आते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ये है वो है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सीमा पर एक जगह ऐसी है सिक्किम में, जहाँ पर यदि सैनिक अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता तो एक आत्मा उसे सजा देती है, आत्मा उसे लताड़ती है कि वो अपनी ड्यूटी ठीक से करे। और तो और चीनी सेना भी इस आत्मा को देखने का दावा करती है। इसे बाबा जी की आत्मा कहते हैं। जब भी कभी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है, आप लोग फ्लैग मीटिंग का मतलब जानते होंगे, जब सीनियर ऑफिसर्स कुछ इश्यूज को लेकर बात करते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्लैग मीटिंग। तो जब फ्लैग मीटिंग होती है तो एक कुर्सी इन बाबा जी की आत्मा के लिए छोड़ी जाती है, खाली छोड़ी जाती है। तो चाइना और इंडिया दोनों के अधिकारी और सैनिक ये मानते हैं कि वो आत्मा वहाँ पर उस समय प्रेजेंट होती है और मीटिंग भी अटेंड करती है। क्या आप जानना चाहते हैं बाबा जी कौन है? तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको पंजाब पंजाब में। सिपाही के तौर पर हरभजन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने आर्मी ज्वाइन की। उस समय उन्होंने सिपाही के तौर पर आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी के अंदर रेजिमेंट्स होती हैं, तो पंजाब रेजिमेंट उन्होंने ज्वाइन की। और लगभग 2 साल की सर्विस के बाद ड्यूटी पर जब वो थे, एक दिन खच्चर के ऊपर बैठकर वो जा रहे थे कि अचानक पैर फिसलने से, खच्चर का पैर फिसलने से एक खाई में गिर गए, खच्चर समेत। और उसके बाद बहुत ढूंढने के बाद वो नहीं मिले। नीचे एक नदी बह रही थी, शायद उसमें वो बह गए। जब 2-3 दिन बीत गए और उनका शव प्राप्त नहीं हुआ, तो एक दिन एक सैनिक साथी के सपने में वो प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि मेरी डेड बॉडी यहाँ से कुछ दूर फलानी फलानी जगह पर पड़ी हुई है। और जब वहाँ पर पता किया गया तो सचमुच वहाँ पर उनकी बॉडी पड़ी थी। इसे एक चमत्कार के रूप में लिया गया और धीरे धीरे उनके देखने के प्रमाण बहुत सारे मिले कि वो ड्यूटी करते हैं, उनकी आत्मा वहाँ पर घूमती है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बाद में इंडियन आर्मी ने उनकी याद में 13,000 फीट की ऊंचाई पर, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, वहाँ पर एक मंदिर बनाया। उस मंदिर के अंदर एक कमरे में उनकी फ़ोटो, उनकी यूनिफॉर्म व उनके जूते रखे गए। और बड़ी हैरानी की बात है कि उनके जूतों पर रोज़ कीचड़ लगा नज़र आता है, जबकि उनका कमरा अच्छी तरह से रोज़ साफ़ होता है, जूते भी साफ़ होते हैं, पर अगले दिन फिर उसमें कीचड़ नज़र आता है। वहाँ पर एक बिस्तरा लगाया जाता है जहाँ पर माना जाता है कि आत्मा यहाँ पर विश्राम करेगी। वैसे तो हम कहते हैं, गीता में भी लिखा है कि आत्मा अजर है, अमर है, कभी नष्ट नहीं हो सकती, और आत्मा का कोई रूप नहीं होता, शरीर नहीं होता, ये सब हम कहते हैं। पर उस बिस्तरे पर सुबह चादर के ऊपर सिलवटें दिखाई देती हैं, जिससे पता लगता है कि रात को यहाँ पर कोई सोया था। अगर ये सोच सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष की रही होती, कुछ अंध भक्तों की रही होती, तो हम मान सकते थे कि ये झूठ है। पर जब इंडियन आर्मी इस पर यकीन करती है, और इसका प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि काफ़ी वर्षों तक इंडियन आर्मी उन्हें साल में 2 महीने की छुट्टी भी देती थी। यानी कि जो उनकी आत्मा है उसके अस्तित्व पर यकीन किया गया, और उनको 2 महीने फर्स्ट एसी की ट्रेन में टिकट बुक करके बाकायदा उनके साथ 2-3 सिपाही भी भेजे जाते थे कि उनका सामान उनके घर में, उनके गांव में, पंजाब में छोड़ के आया जाए। और 2 महीने की छुट्टी के बाद फिर उनको वापस लाया जाता था। और उनकी आत्मा को गश्त करते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए चाइनीज़ और इंडियन आर्मी दोनों के जवान देख चुके हैं। सिक्किम बॉर्डर पर उनकी आत्मा अक्सर नज़र आती है। और यदि कोई सैनिक, भारतीय सैनिक अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं करता तो आत्मा उसको दंड भी दे देती है। और इंडियन आर्मी उन्हें सैलरी भी देती है, एक रैंक मानकर कि इनका ये रैंक है, उसको सैलरी दी जाती है। उसके अलावा अब धीरे धीरे
छुट्टी भेजने वाला जो कार्यक्रम है वो कोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया है, पर बाकी चीज़ें अब भी जारी हैं। और उनके मरने के बाद, क्योंकि वो ड्यूटी पे थे और देश के लिए अपनी जान दी, सेवा में अपनी जान दी, इसलिए उनको शहीद का दर्जा भी दिया गया है और उनको महावीर चक्र भी दिया गया है, जो कि फौजी बहादुरों को दिया जाता है। और अगर यदि आज वो जिंदा होते तो लगभग 74 वर्ष के होते। मैं ये सैल्यूट करता हूँ हमारे वीर सैनिकों को, जो देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और अपना जीवन अपने परिवार से दूर रहकर देश के लिए समर्पित कर देते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि आत्मा के अस्तित्व को कोरी कल्पना कहकर नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से प्रमाण व साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें लोगों ने बाबा की आत्मा को देखा है। उनको बाबा माना जाता है, बहुत आदर और सम्मान है आर्मी के अंदर उनका, और जो लोग उनके बारे में जानते हैं उनका भी। जय हिंद।